बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रोमानिया के हवाले से बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स हैं 2023 में। और अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं और रोमानिया का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं और 200 से 300 यूरोज़ में लेना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो आपने एंड तक देखनी है। रोमानिया के बारे में आज कंप्लीट डिटेल हम आपको बताएंगे। वाई रोमानिया, रोमानिया का वीज़ा लेना कितना आसान है, आप रोमानिया का वीज़ा रिक्रूटर के ज़रिए या विदाउट रिक्रूटर ख़ुद कैसे ले सकते हैं। ये आपने वीडियो एंड तक देखनी हो। आई होप ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उन तमाम लोगों के लिए जो यूरोप जाना चाहते हैं और शेंजन कंट्री में जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोमानिया जो है वो बेसिकली बल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया और यूक्रेन और पोलैंड के बिल्कुल साथ बनता है। और यहाँ में वर्क वीज़ा बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात रोमानिया की ये है कि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है एज़ यूजुअल यूरोप में होने की वजह से। फिर रोमानिया के वीज़ा के ऊपर आप जो हैं वो शेंजन कंट्रीज़ में घूम फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर रोमानिया में आप पैसे अच्छे कमा सकते हैं, आपको खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन का मसला नहीं होता, आपको PR जल्दी मिल जाती है। सस्ता थोड़ा सा मुल्क है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, ऑस्ट्रिया या स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो बहुत कम हैं जो कि काम करते हैं, और वो लोकल लोगों को ज़्यादातर जॉब्स मिल जाती हैं जर्मनी वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कनाडा वगैरह में, या स्विट्ज़रलैंड में, या इटली, फ्रांस में, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। तो रोमानिया के लोग जो हैं वो ज़्यादातर ट्रैवल करके शेंजन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अब इसका फ़ायदा पाकिस्तानी इंडियंस को होता है, बंगालीज़ को होता है। और ये लोग ज़्यादातर रोमानिया के लोग ख़ुद भी कोशिश करते हैं रोमानिया इमिग्रेशन के अगर रोमानिया के लोग जो चले गए हैं और उनकी जो लेबर है या उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स उसको पूरा करने के लिए इन ममालिक से लोगों को लेके आया जाए। फिर एक वजह ये भी है कि रोमानिया जो है, रोमानिया के अपने लोग जो हैं उनको थोड़े से महंगे पड़ते हैं। और अगर लेट्स सपोज अगर एक रोमानियन जो नेशनल है वो अगर 1000 यूरो चार्ज करेगा तो वो पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली उनसे 700-600 यूरो, इवन 500 यूरो में भी वो काम कर लेगा। फिर रोमानिया के लोगों का अपने ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से रोमानिया के लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो रोमानिया के अलावा किसी मुल्क में जाके काम करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे वर्क वीज़ा लिया जाए। सबसे पहले हम आते हैं कि आप ख़ुद कैसे ले सकते हैं। ख़ुद लेने के लिए आपको जो है एक अच्छी सी हेल्दी CV बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप अच्छे से प्लम्बर हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल है, लाइक आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, आप क्लीनिंग का काम जानते हैं, आप प्लम्बरिंग का काम जानते हैं, आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम जानते हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, एम्प्लॉयर आपको अप्रोच कर सकते हैं। या आपका कुछ जानने वाला रोमानिया में है और वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो आप उसको अपनी कवर लेटर, अपनी CV दे सकते हैं। तो वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेगा और इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद आपका वो अपने रिक्रूटर को, अपने एम्प्लॉयर को दिखाएगा और एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र लेटर लेके देगा। उस ऑफ़र लेटर की बेस के ऊपर आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी एम्बेसी में रोमानियन एम्बेसी में जमा कराने पड़ेंगे और आपका जो वर्क वीज़ा है वो स्पॉन्सर बेस के ऊपर लग के आ जाएगा और आप जाके रोमानिया में सेटल हो सकते हैं और आगे चल के PR भी फाइल कर सकते हैं। एक तो तरीक़ाकार ये हो गया। अब इसकी जो कॉस्ट है वो 200-300 यूरो है। अच्छा, अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हैं थोड़ी सी एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रिक्रूटर नहीं, अगर आपको जो है वो एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। रिक्रूटर की तरफ आप अभी ना जाएं। रिक्रूटर की तरफ मैं आता हूँ। अगर आप रिक्रूटर के थ्रू जाते हैं तो उसका आपको नुकसान है लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा भी है। अगर आप ख़ुद करते हैं या आपको कोई जान पहचान वाला आपका भाई है, आपको फैमिली फ्रेंड है, वो अगर जिस जगह पर काम कर रहा है, या आप समटाइम ऐसा होता है कोई दोस्त वगैरह ऐसा होता है जो कि ऑटो मैकेनिक है, प्लम्बर है, उस तरह के काम आपके कर रहे हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट काम कर रहे होते हैं, तो आपके जान पहचान में लोग होते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयर से बात करें। आप एक अच्छा सा छोटा सा अपने 2-3 मिनट की वीडियो बनाएं जिसमें अपनी कंप्लीट डिटेल बताएं आप क्या काम जानते हैं, या अब आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास कोई वीडियोज़ पड़ी हैं, अगर आप वो बना के एम्प्लॉयर को भेजें तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और रोमानिया आप जा सकते हैं। अब इसका आपको फ़ायदा ये है कि आप 200 से 300 यूरोज़ का वीज़ा निकलता है वहाँ से एम्प्लॉयमेंट का। उसकी वैलिडिटी समटाइम 1 साल होती है, समटाइम 2 साल होती है। तो अगर 1 साल का वीज़ा आपका निकलता है और आप अपने वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, तो थोड़ा सा इंसान है, पाकिस्तान से आप जाते हैं, आप 700-800 यूरोज़, 1000 यूरोज़ अगर आप निकाल लेते हैं महीने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक गलत सौदा है। अच्छा, अगर आप रिक्रूटर के पास जाते हैं तो रिक्रूटर क्या करता है,
रिक्रूटर ये करता है कि अपने को जान पहचान के लोगों को भेजता है रोमानिया, ठीक है। वहाँ पे जाके उनको कहता है कि आप जो है वो एक रिक्रूटिंग कंपनी वहाँ पे बनाएं, फिर उसको पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड कराते हैं। वहाँ पे वो डिफरेंट एम्प्लॉयर के साथ रब्ता करते हैं जिनको लोगों की ज़रूरत होती है, जिस तरह नॉर्मल रिक्रूटर सारे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर कहता है जी मुझे प्लम्बर की ज़रूरत है, एक एम्प्लॉयर कहता है मुझे इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, एक एम्प्लॉयर कहता है मुझे क्लीनर की ज़रूरत है, एक एम्प्लॉयर कहता है मुझे कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट लोगों की ज़रूरत है, एक एम्प्लॉयर कहता है जी मुझे मेसन की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल 300-400 यूरो का अगर एक वीज़ा निकलता है, एम्प्लॉयर देता है रिक्रूटर को, तो वो नॉर्मली रिक्रूटर क्या करते हैं, जहाँ पे दिल करता है उसको बेचते हैं। लाइक लेट्स सपोज पाकिस्तान में आपको ये वाला वीज़ा 15 लाख से 18 लाख रुपए के दरमियान मिलता है, जो उनको पीछे से 200 से 300 यूरो या 400 यूरोज़ में मिलता है। तो अगर आप रिक्रूटर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो रिक्रूटर का ही सारा काम होता है। रिक्रूटर क्या करता है, आपकी 2 से 3 मिनट का आपका एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जाके एम्प्लॉयर को दिखाता है। अब एम्प्लॉयर उसको देखता है, अगर एम्प्लॉयर को वो सेटिस्फाइड लगता है तो एम्प्लॉयर उसको एक ऑफ़र लेटर दे देता है। वो ऑफ़र लेटर इसको देता है, जो बंदे ने अप्लाई किया होता है उससे पैसे लेता है। एडवांस में अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप एडवांस में ना दें जब तक आपका ऑफ़र लेटर नहीं आता। आप डन पे काम करें, डन पे आपके पैसे बचेंगे। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, ना आया तो कोई मसला नहीं, आपके पैसे तो ज़ाया नहीं होंगे। आपसे लेट्स सपोज वो 10 लाख रुपए में आपकी डील होती है, तो आपको रिक्रूटर आपसे एडवांस पैसे लेता है 2 लाख रुपए या बाकी इस तरह 5 लाख या इस तरह करके लेता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप रिक्रूटर को तमाम पैसे तब दें जब आपका वीज़ा आ जाए। आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ऑफ़र लेटर आप लेंगे, उसके बाद आप जाके पाकिस्तान में रोमानिया एम्बेसी में, इंडियन में रोमानिया एम्बेसी में जाके अपने वो डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे। वो आपसे हल्का फुल्का इंटरव्यू लेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि छोटी मोटी आपसे अंग्रेज़ी अगर आप इंटरव्यू दे देंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। वो फिर जब आपके पास वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, तो वहाँ की कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, तो उसकी बेस के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्शन कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता। वीज़ा बेसिकली आपको एम्बेसी ने देना है, एम्बेसी को आपने सेटिस्फाइड करना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अपने बोल चाल के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से आपने एम्बेसी को सेटिस्फाइड करना है। जैसे ही आप सेटिस्फाई कर लेंगे तो रोमानियन एम्बेसी आपको वीज़ा देंगे, फिर उसके बाद टिकट लेके आपने ट्रैवल करना है। अगर आप रोमानिया चले जाते हैं तो आप महीने का 3000-1500 यूरोज़ निकाल लेते हैं, 2000 यूरोज़ निकाल लेते हैं। लेकिन आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको रोमानिया की बेस के ऊपर आप कल 2-3 साल रोमानिया में लगा के आगे मूव कर सकते हैं। आप जर्मनी चले जाएँ, स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, आप इटली चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, तो आपको रोमानिया के बेसिस के ऊपर ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपके रोमानिया की PR बन जाती है, आपको वर्क परमिट परमानेंट मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, फिर आपकी मौज लग जाएगी, आप वहाँ पे रोमानिया में ला सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको रिक्रूटर की ज़रूरत पड़ती है कहीं पे, अगर आप रिक्रूटर को नहीं बीच में इंगेज करना चाहते। तमाम चीज़ें हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी, आप गूगल कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर लें। आपको जिस तरह चीज़ें हम बताएंगे आप उस तरह अप्लाई करें, आपका रोमानिया का वीज़ा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं जी एक नए मुल्क के साथ, नई वीडियो के साथ। हमें दुआ में याद है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।